हेलो फ्रेंड्स। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया ह्यूमन आई के बारे में, ह्यूमन आई के डिफरेंट पार्ट्स और उनके फंक्शंस के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, ह्यूमन आई के अंदर होने वाले डिफरेंट डिफेक्ट्स, उनके कॉज और उनके सॉल्यूशंस को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन से। तो इसका एक छोटा सा डेफिनेशन है, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। समझते हैं। तो सपोज ये हमारा है आई लेंस, राइट। आई लेंस क्या होता है? स्फेरिकल नेचर होता है। कौन सा होता है? वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। और कॉन्वेक्स लेंस के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है? कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी होती है, राइट। तो अब कोई भी ऑब्जेक्ट मेरा बहुत पास में है, आई के बहुत पास में है, तो उस समय क्या होती है, जो आई लेंस होती है वो थिक हो जाती है, यानी कि मोटी हो जाती है। तो जब ये थिक हो जाएगी तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा? डिक्रीज करेगा, यानी कन्वर्जिंग पावर इसकी बढ़ जाएगी। तो ये फॉर्मेशन कुछ रेटिना पे कुछ ऐसे होगा, यानी इमेज फॉर्मेशन होती है। सेम सेम एक डिफरेंट सिनेरियो में अगर मेरी ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखी हुई है या फिर बहुत दूर रखी हुई है, तो उस केस में क्या होता है, जो मेरा लेंस होता है उसकी जो विड्थ होती है वो घट जाती है, यानी कि लेंस थिन हो जाती है। जब थिन हो जाएगी तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा। फोकल लेंथ इंक्रीज करेगा यानी डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी कम होगी, यानी कि वो रे को कम डाइवर्ज करेगा, यानी फोकल लेंथ पे यहाँ इमेज फॉर्मेशन होगा। तो जब ऑब्जेक्ट पास होती है तो लेंस थिक हो जाती है, जब ऑब्जेक्ट दूर होती है तो लेंस थिन हो जाती है। तो इसी एबिलिटी को कौन कंट्रोल करता है? सिलियरी मसल्स कंट्रोल करते हैं, जो लेंस के ऊपर लगे होते हैं। तो द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कंट्रोल इट्स फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। मैंने बोला कि थिन हो जाती है, थिक हो जाती है, तो इसके थ्रू ही तो फोकल लेंथ को कंट्रोल कर रही है। अगर थिक होती है तो फोकल लेंथ को डिक्रीज कर रही है, और थिन होती है तो फोकल लेंथ को इंक्रीज करती है। ये क्लियर हुआ पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब हम समझते हैं नियर पॉइंट या फार पॉइंट, नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। ओके, तो आप ये बताओ कि कितनी दूर तक आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। तो अगर एक हेल्दी आई होती है तो हम एज्यूम करते हैं कि वो इन्फिनिटी तक देख सकती है ऑब्जेक्ट को। लेकिन अगर अगर मैं बात करूं कि कितने नजदीक को देख सकती है, तो आप एक काम करो, एक एक्टिविटी करो, एक बुक को लो और अपने आंखों के पास लेते आओ और ट्राई करो बुक के ऊपर जो भी लिखा उसको पढ़ने की। तो एक पॉइंट ऐसे आएगा, उसके बाद से आपको चीजें ब्लर दिखाई देने लगेंगी। आप जो भी रिटन होगा बुक पे आप उसको पढ़ नहीं पाओगे। तो वो होता है नियर पॉइंट, जो कि एक हेल्दी आई में ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर होता है। उसे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी बोलते हैं, यानी कि सबसे सबसे नजदीक पॉइंट, जिसके बियॉन्ड अगर मैं ऑब्जेक्ट को और पास लाऊं तो वो ऑब्जेक्ट मेरे को क्लियरली विजिबल नहीं होगा, वो होता है हमारा नियर पॉइंट। ओके, अब हम बात करने वाले डिफेक्ट्स के बारे में। तो ह्यूमन आई में जनरली 3 डिफेक्ट्स है जो हमें क्लास 10th के सिलेबस में पढ़ने हैं। पहला है मायोपिया, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा है प्रेसबायोपिया। तो थोड़ा डिटेल देता हूं मैं फिलहाल में, उसके बाद एक एक टॉपिक पे डीपली पढ़ेंगे। पहला है मायोपिया। मायोपिया को बोलते हैं नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब कि नजदीक की चीजों को हम देख पाते हैं, दूर की चीजों को नहीं देख पाते हैं, राइट। हाइपरमेट्रोपिया हो गया फार साइटेडनेस, यानी कि दूर की चीजों को हम देख पाते हैं बट नजदीक की चीजों को नहीं देख पाते हैं। और प्रेसबायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट हो गया। अब मैंने बताया था आपको पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या था कि आई लेंस की एबिलिटी होती है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की। अब जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं तो वो एबिलिटी रिड्यूस होने लगती है, किसी किसी में कम हो जाती है, किसी किसी में पूरी खत्म हो जाती है। तो उसे बोलते हैं प्रेसबायोपिया। ये एज के साथ साथ आता है, अगर बूढ़े होते जाएंगे लोग तो उनमें मोस्टली देखा जाता है प्रेसबायोपिया, और बाकी इनके बारे में अब हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं मायोपिया से। ओके, मायोपिया जिसे हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि हम इसमें पास की चीजों को तो देख पाते हैं बट दूर की चीजों को नहीं देख पाते हैं। दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं मायोपिया, नियर साइटेडनेस। तो समझते हैं, एक नॉर्मल सी आई को लेते हैं। ये नॉर्मल आई है मेरा। इसमें अगर किसी भी आई को अगर कोई ऑब्जेक्ट दिखता है तो कैसे दिखता है? कोई भी अगर सपोज ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, उससे कोई रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों में जाती है। अब ये जब आंख में जाएगी तो ये जो लेंस के थ्रू लेंस क्या करता है? लेंस उसको कन्वर्स करता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है? कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी होती है। तो उसको कन्वर्स करता है, और कन्वर्स करके कहाँ मिलता है? रेटिना पे मिलता है। तो रेटिना एक तरीके से किसकी काम करती है? कि स्क्रीन का काम करता है, यानी कि जो भी इमेज, जो भी मेरा ऑब्जेक्ट से रे आई है वो कन्वर्ज करके आई लेंस के थ्रू कहाँ पे प्रोजेक्ट हुई? रेटिना पे। तो हमें इमेज एक फॉर्मेशन होती है, तो हमारे ब्रेन को पता चलता है कि हाँ भाई कोई इमेज फॉर्मेशन हुई है, राइट। अब मायोपिया के केस में क्या होता है? तो ये आपका हो गया नॉर्मल आई, ये हो गया नॉर्मल आई।
ये मायोपिया के केस में क्या होता है कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी हुई है, क्योंकि हमें किस बारे में बात कर रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर दूर रखी होती है तो वो हमें दिखाई नहीं देती है, किस केस में, मायोपिया केस में। तो आइए देखते हैं दूर के ऑब्जेक्ट में क्या होता है। तो सपोज ये दूर की ऑब्जेक्ट है, सपोज यहाँ पे कोई दूर की ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आ रही है। अब जो ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आ रही है तो कहाँ जाएगी, सबसे पहले आई लेंस में जाएगी। आई लेंस क्या करेगा, उसको कन्वर्ज करेगा। तो जब कन्वर्ज करता है तो मायोपिया केस में क्या होता है कि वो रेटिना से पहले ही प्रोजेक्ट कर देता है, यानी कि कन्वर्जिंग बहुत पहले हो जाती है। ये आइडियली कहाँ होना चाहिए थी, इस रेटिना पे होना चाहिए थी। इस रेटिना पे अगर होती तो हमें इमेज फॉर्मेशन दिखाई देता, लेकिन रेटिना से पहले ही हमारा कन्वर्जिंग हो गया दोनों रे का। तो यानी कि यहाँ पे कुछ इमेज फॉर्मेशन हो रही है और यहाँ पे कोई स्क्रीन तो है ही नहीं। तो जब स्क्रीन ही नहीं है तो हमें इमेज दिखाई नहीं देगी। तो इस केस में, मायोपिया केस में ये होता है, राइट। अब इसके दो कारण है। पहला कारण एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। आई लेंस का कर्वेचर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा उसकी कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी बढ़ेगी। कैसे देखते हैं। तो कर्वेचर क्या होता है, कर्वेचर होता है कि आपका जो लेंस है वो कितना ज्यादा कर्व्ड है, राइट। अब एग्जांपल देते हैं। एक सपोज ये लेंस है, अब हम आई में सिंस कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो मैं कॉन्वेक्स लेंस की ही बात करता हूँ। ये है मेरा कॉन्वेक्स लेंस, इसका कर्वेचर सपोज इतना है। अगर मैं इसके जो कर्व पार्ट को और कर्व कर दूं, यानी कि अगर मैं इसको और ज्यादा कर्व कर दूं, तो अगर आप ये देखो तो ये कम कर्व्ड है, यानी कि कर्वेचर इसका कम है। यहाँ पे कर्व्ड बहुत ज्यादा है, यानी कर्वेचर ज्यादा हुआ। तो आप इसे आप देखो ध्यान से, अगर इसका कर्वेचर कम है तो इसका क्या, थिकनेस भी कम है। कर्वेचर ज्यादा हुआ तो थिकनेस बढ़ गया। तो जब कर्वेचर बढ़ता है तो लेंस की थिकनेस बढ़ जाती है। अब लेंस की थिकनेस बढ़ती है मतलब क्या हुआ, उसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ता है। मैंने पहले बताया था लाइट के चैप्टर में, याद करो कि जैसे ही लेंस की थिकनेस बढ़ती है उसका कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होता है। अब कन्वर्जिंग पावर बहुत ज्यादा होगी तो सपोज एक रे ऑफ लाइट आ रही है, कन्वर्जिंग पावर है कि इसको कन्वर्ज करके यहाँ पे पॉइंट करना है, यानी रेटिना पे पॉइंट करना है। अब कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होगी मेरी, तो अब क्या करेगा, रे को पहले ही इंटरसेक्ट कर देगा, यानी कि जो रे आ रही है उसको पहले ही कन्वर्ज कर देगा किसी और पॉइंट पे। आइडियली कहाँ करना चाहिए था, रेटिना पे करना चाहिए था, लेकिन यहीं पे कर देगा। तो पहला हो गया एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, कर्वेचर बढ़ा, थिकनेस बढ़ी तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ा, तो इसलिए रेटिना से पहले इमेज फॉर्मेशन हो गई जो हमें दिखाई नहीं देती है। दूसरा हो गया इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। अब आई बॉल का इलोंगेशन कैसे समझते हैं, देखो अभी क्या करेंगे कि एक आइडियल आई बॉल मेरा, सपोज ये मेरा एक आइडियल आई बॉल हो गया, ये हो गया सपोज एक आइडियल आई बॉल, राइट। ये हमारा हो गया लेंस, ओके। अब इलोंगेशन मतलब क्या हुआ कि इसको थोड़ा बड़ा बड़ा कर दो, तो इसको मैं सपोज इतना बड़ा कर देता हूँ, राइट। तो कोई भी रे ऑफ लाइट आती है तो आइडियली क्या होता है, इस रे ऑफ लाइट से आएगी, यहाँ पे आएगी और यहाँ से कन्वर्ज होकर रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन करेगी, राइट। ये मेरा रेटिना है, सो इमेज फॉर्मेशन करेगी। अब सिंस इलोंगेशन हो गया है तो जो मेरा रेटिना है वो पीछे शिफ्ट हो गया। आइडियली रेटिना यहाँ पे था, बट इलोंगेशन फाइबर मतलब कि रेटिना पीछे शिफ्ट हो गया। अब रेटिना जब पीछे शिफ्ट हो गया लेकिन कन्वर्जिंग तो अब तो अभी वहीं पे है, तो कन्वर्जिंग कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यानी कि रेटिना से पहले ही हो रहा है। यानी इस केस में भी हमें इमेज फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि जो भी मेरे लाइट रेस है वो कन्वर्ज कहाँ करिए, रेटिना के पहले। तो इसलिए ये मायोपिया में क्या होता है, बेसिकली रेटिना के पहले ही आई जो भी लाइट रेज है वो कन्वर्ज कर जाती है। इमेज फॉर्मेशन रेटिना से पहले ही होता है, उसको कोई स्क्रीन नहीं मिलता है, इस वजह से हमें इमेज नहीं दिखाई देता है, जिसके दो रीजन थे मैंने डिस्कस किए। अब इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो अब आप पहले सोचो इसके बारे में कि कोई रे ऑफ लाइट है, राइट। अब सपोज ऐसे रे ऑफ लाइट है, अब वो बहुत पहले ही कन्वर्ज कर जा रही है, लेकिन आपको थोड़ा और दूर जाके उसको कन्वर्ज कराना है, तो आप क्या करोगे। तो आप ये सोचो कि अगर मेरा जो लेंस है उसके आगे मैं एक और लेंस लगा दूं तो क्या इससे बात बन सकती है। कौन सा लेंस, सोचो। अगर मुझे रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है तो अगर मैं रे ऑफ लाइट को डाइवर्ट कर दूं, मतलब कि पहले इतने से जाके कन्वर्ट करिए, अगर मैं इतना अगर उसको डाइवर्ट कर देता हूं और फिर कन्वर्ट कराता हूं तो थोड़ी और दूर के बाद जाके कन्वर्ट करेगी। तो उस केस के लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्यों यूज करेंगे, क्योंकि कॉनकेव लेंस के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी होती है। तो सपोज यहां पे मैंने कॉनकेव लेंस लगा दिया। अब जो नॉर्मल रे ऑफ लाइट आ रही थी वो क्या होगी, अब सिंस मैंने यहाँ पे कॉनकेव लेंस लगा दिया तो वो नॉर्मल रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। तो ये हो गई डाइवर्ज, ये डाइवर्ज हो गई, यानी कि दूर हो गई। अब आइडियली तो ऐसे नॉर्मल एक साथ आने वाली थी, लेकिन अब ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी।
अब इसको अब बताओ, पहले लाइट ऐसे आई थी, उसको कन्वर्ज किया तो ऐसे मीट किया, लेकिन जब लाइट ऐसे आई तो अब कन्वर्ज करते 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 और आगे तक जाएगी, राइट। तो इसको कन्वर्ज करते करते और इतना रखेंगे इसका कन्वर्जिंग पावर कि कितना भी ये डाइवर्ज करे इसको, सॉरी कितना भी कन्वर्ज करे कि वो इमेज जो फॉर्मेशन हो रेटिना पे हो। तो इसका कैलकुलेशन हम करेंगे, उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉन्केव लेंस पुट करेंगे जिसके अंदर डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी होगी जो रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देगी पहले ही, ताकि आप जो मेरा लेंस है वो कितना भी कन्वर्ज करे तो वो कन्वर्ज होते होते रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन हो। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है, जहां पे हम वापस बोलेंगे मायोपिया में क्या होता है। मायोपिया में सबसे पहले जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो जो रेटिना के पहले हो जाती है, तो हमें इमेज नहीं दिखाई देती, जिसके दो रीजन है। पहला है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, दूसरा है एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। इसका सॉल्यूशन ये है कि जो मेरा लेंस है उसके पहले हम एक कॉन्केव लेंस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्केव लेंस के अंदर डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी होती है जो रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करेगी, जिसके बाद आप कितना भी कन्वर्ज करो तो वो एकदम एग्जैक्ट जाके रेटिना पे ही मीट करेगी, तो हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा, हमें इमेज दिखाई देनी स्टार्ट करेगी। तो ये प्रॉपर हो गया मायोपिया। अब हम देखेंगे हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। हाइपरमेट्रोपिया जिसे हम फार साइटेडनेस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं फार साइटेडनेस? क्योंकि हमें दूर की चीजें तो दिखाई देती हैं बट पास की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। उल्टा है मायोपिया का। मायोपिया में क्या था कि पास की चीजें दिखाई देती हैं, दूर की नहीं देती हैं। हाइपरमेट्रोपिया में दूर की देती हैं बट पास की चीजें दिखाई नहीं देती हैं। क्यों? अब जो पास की चीज है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, अगर इसको दिखने के लिए क्या कंडीशन है कि जो भी रे ऑफ लाइट आ रही है लेंस के थ्रू जाएगी, लेंस क्या करेगा उसको कन्वर्स करेगा, कन्वर्स करके मीट कहाँ करेगा? रेटिना पे करेगा। रेटिना एक स्क्रीन की तरह काम करता है। अगर रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन हुआ तो हमें इमेज दिखाई देगी, यानी ऑब्जेक्ट दिखाई देगी। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि जो रे ऑफ लाइट है वो लेंस के थ्रू होने के बाद कहाँ मीट करती है? रेटिना के पीछे मीट करती है। तो मायोपिया में कहाँ मीट करती है? रेटिना के आगे। और हाइपरमेट्रोपिया में कहाँ करती है? रेटिना के पीछे। तो इस केस में हमें इमेज यानी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देती है। अब समझते हैं दो रीजंस हैं कि इमेज क्यों दिखाई नहीं देती है। पहला है कि फोकल लेंथ इज टू लॉन्ग, फोकल लेंथ बहुत बड़ा होता है। क्यों? समझते हैं इसको कैसे। अगर फोकल लेंथ बड़ा होगा तो मैंने सपोज लाइट में, आप रिकॉल करो लाइट चैप्टर में क्या पढ़ा था, अगर फोकल लेंथ बहुत बड़ा होगा दैट मीन्स जो लेंस का थिकनेस है वो बहुत कम है। अगर लेंस की थिकनेस कम होती है तो फोकल लेंथ बड़ा होता है। तो अगर लेंस की थिकनेस कम है यानी कि कर्वेचर इसका छोटा है, यानी कि लेस कर्वेचर है, ठीक है। यानी कि कर्वेचर मैंने क्या बताया था कि कितना कर्व है, तो कर्वेचर कम है इसका। तो कर्वेचर कम है यानी कि तुम्हारा विड्थ है बहुत कम है। विड्थ कम है मतलब क्या हुआ कि मेरा जो कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी है वो बहुत कम है। तो आइडियली जिसको कन्वर्ज यहीं पे कर देना चाहिए था, सिंस कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी बहुत कम है तो उसको कन्वर्ज करते 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 रेटिना पार कर जाता है, राइट। समझ में आया? तो इस केस में हो गया फोकल लेंथ इज टू लॉन्ग, ये समझ में आ गया। दूसरा, आई बॉल इज स्मॉल। याद करो मायोपिया में क्या बोला था? आई बॉल बड़ा होता था, राइट। अब यहाँ पे आई बॉल हाइपरमेट्रोपिया में छोटा होता है। हाइपरमेट्रोपिया आई बॉल छोटा होता है यानी कि आइडियली क्या होना चाहिए था, सपोज यहाँ पे अगर मीट करा तो आई बॉल कुछ यहाँ पे होना चाहिए, सॉरी आई बॉल अगर मैं बनाऊं तो रेटिना कुछ यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था। आई बॉल ऐसे कर, ये कुछ ऐसा आई बॉल होना चाहिए था, लेकिन आई बॉल छोटा है तो रेटिना क्या हुआ पहले ही पड़ जाता है, यानी कि जो रे ऑफ लाइट आती है वो रेटिना को क्रॉस कर जाती है। तो दो केस समझ में आ गए। पहला फोकल लेंथ बहुत छोटा है, फोकल लेंथ छोटा है यानी कि कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी बहुत कम है, यानी कि कन्वर्ज करते करते रेटिना को क्रॉस कर जाते हैं। दूसरा है आई बॉल बहुत छोटा है। आई बॉल छोटा है यानी कि रेटिना पहले शिफ्ट हो गई है, यानी कि आइडियली रेटिना यहाँ होना चाहिए था, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होना चाहिए था, तो रेटिना पहले ही शिफ्ट हो गया, लेकिन इमेज फॉर्मेशन तो यहाँ हो रहा है। तो इस केस में भी क्या होता है, हमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है कि जो अब मेरे पास क्या, अब पहले प्रॉब्लम से हम सॉल्यूशन को डिकोड करेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि कन्वर्जिंग पावर मेरी क्या है, बहुत कम है, तो कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाना है मेरे को। तो अब हम क्या करेंगे कि मैं पहले ही लाइट जो आ रही है, जो डाइवर्जिंग लाइट आ रही है, उसको मैं थोड़ा सा कन्वर्ज कर दूंगा ताकि और कन्वर्ज हो तो थोड़ा रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन हो जाए। तो अब उसको और कन्वर्ज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, वापस से एक और कन्वेक्स लेंस, क्योंकि हमें क्या करना है, लाइट को और कन्वर्ज करना है। तो कन्वर्ज और कैसे कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा कॉन्वेक्स लेंस लगा के, राइट। तो जब एक एक्स्ट्रा कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे यहाँ पे, तो जो रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही थी वो पहले यहीं पे कन्वर्ज हो जाएगी। तो जब यहीं पे कन्वर्ज हो जाएगी तो अब इसके बाद
एक्चुअल आई लेंस से जो कन्वर्ज होगी तो वो सीधे रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन होगी। समझ में आया, राइट? अब प्रॉब्लम ये था कि वापस मैं एक बार रिकॉल करता हूँ, इसको वापस बोलता हूँ कि जब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि कन्वर्जिंग पावर बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ बहुत बड़ा होता है। अब कन्वर्जिंग पावर बहुत कम है, यानी कि रेटिना के पीछे इमेज फॉर्मेशन हो रही है। तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को लाइट को पहले से ही एक बार कन्वर्ज कराना पड़ेगा ताकि कन्वर्जिंग पावर थोड़े बढ़ पाए। तो एक्स्ट्रा कन्वर्ज कराने के लिए क्या करेंगे, उसके आगे एक और कन्वेक्स लेंस लगा देंगे, राइट? तो कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, कन्वर्ज करने की। तो लेंस के आगे एक और कन्वेक्स लेंस लग गया तो उसको और पहले कन्वर्ज कर देगा, और जो कन्वर्ज लाइट वापस जो लेंस के अंदर जाएगी उसको और कन्वर्ज करके सीधे रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन करा देगा, राइट? तो ये प्रॉपर हाइपरमेट्रोपिया हो गया। इसके जो कॉज होते हैं वो क्या हो गया, और इसके लिए हम किस तरीके से सॉल्यूशन पे अप्रोच करते हैं ये पूरा मैंने बताया। अब हम देखेंगे प्रेसबायोपिया के बारे में। ओके, प्रेसबायोपिया। तो इसके पहले हम रिकॉल करेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में जो हमने पढ़ा था। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है कि सपोज ये आइलेंस है, तो आइलेंस के ऊपर ये सिलेरी मसल्स होती है, राइट? तो इसका क्या काम होता है कि आइलेंस के थिकनेस को कंट्रोल करती है, यानी कि जब जरूरत पड़ती है तो उसको मोटा करती है और कभी पतला करती है, राइट? तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन कम होने लगता है, यानी कि जो सिलेरी मसल्स होती है वो धीरे धीरे वीक होती जाती है, यानी कि उसका जो फंक्शन होता है जो आइलेंस को कंट्रोल करने का, उसके फंक्शन को वो धीरे धीरे लूज करने लगती है, राइट? तो उस केस में हम क्या सफर करते हैं, प्रेसबायोपिया, जिसके कारण क्या होता है कि हम पास की चीजों को आसानी से नहीं देख पाते हैं, राइट? तो आपने देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं वो ज्यादा पास की चीजों को नहीं देख पाते, उनको कुछ भी चीज देखना होता है तो दूर रखते हैं। वो सबके साथ नहीं, जिनको प्रेसबायोपिया होता है वो ऐसा करते हैं। ओके, तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये एज के साथ साथ आता है। जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ती जाती है प्रेसबायोपिया कॉमनली उनमें देखा जाता है। ओके, ये हो गया हमारा प्रेसबायोपिया। अब एक और डिफेक्ट होता है आई में, जिसमें क्या होता है कि एक इंसान को दोनों डिफेक्ट्स होते हैं साथ में, जिसमें मायोपिया भी होता है और हाइपोमेट्रोपिया भी होता है। तो ओके, अब मायोपिया जिसको होता था उसको कैसे करेक्ट करते थे, हम कॉनकेव लेंस लगाते थे उसके लेंस के सामने। अगर हाइपोमेट्रोपिया होता था तो क्या लगाते थे, कॉन्वेक्स लेंस लगाते थे। ओके, तो अब अगर इंसान को हाइपरमेट्रोपिया भी है और मेट्रोपिया भी है, राइट? तो हम क्या, सॉरी, मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी है, तो उस केस में क्या करेंगे हम, उस केस में हम उसको बाईफोकल लेंस यूज करते हैं एज अ सॉल्यूशन। उसमें क्या होता है, जिसमें कि ऊपर कॉनकेव लेंस होता है और नीचे कन्वेक्स लेंस होता है, यानी कि दोनों प्रॉपर्टी होती है। तो बाईफोकल लेंस इज अ लेंस which contains concave lens at the top and convex lens at the bottom, that is used as a solution for the person who has myopia and hypermetropia both at the same time. Okay, तो ये हुआ हमारा डिफेक्ट्स इन आईज कंप्लीट। इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।